अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। यूके कॉन्स्टिट्यूशन को हमने शुरू किया था, एक दो टॉपिक ही रह चुके हैं हमारे यूके कॉन्स्टिट्यूशन के। मिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी आज का हमारा टॉपिक है। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप जो है ना वो प्लेलिस्ट में जाके और यूके कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना वो वीडियोस देख सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ डॉक्ट्राइन। बेसिकली ये जो है ना वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ब्रिटिश में, ठीक है। ये जो मिनिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये उनकी कन्वेंशन से आया है, ठीक है। इट्स नॉट अ एक्ट, ये एक्ट नहीं है जो कि पार्लियामेंट के थ्रू जो है ना वो पास हुआ हो, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो एक कन्वेंशन के थ्रू जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आया है, ठीक है। मिनिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली में, देखिए आपको मिनिस्टर से ही जो है ना वो आइडिया हो रहा होगा कि ये बेसिकली जो है ना वो मिनिस्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ पाकिस्तान से, तो जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो एक कबीना बनाती है, अपनी कैबिनेट बनाती है, ठीक है, जिसको हम मिनिस्टर्स कहते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो ये सारे बेसिकली मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यूके में भी जब गवर्नमेंट आती है तो वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो एक कैबिनेट बनाता है जिसके अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन के, हेल्थ के, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद जो है ना वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड, और ये जो है ना वो डिफेंस के रिलेटेड मिनिस्टर्स होते हैं। तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आपको ये जो मिनिस्टर जो कैबिनेट सिस्टम है ना वो मिलेगा, ठीक है। और कैबिनेट के ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए उनकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ हैं जो कि वो परफॉर्म करते हैं। और उन्हीं ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ को जब वो कोई बियॉन्ड द लिमिट कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं, तो उनके ऊपर जो है ना वो चेक एंड बैलेंस का भी एक प्रोसेस रखा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ आज के इस लेक्चर में जो ना हम डिस्कस करेंगे। यूके में भी बेसिकली जो है ना वो मिनिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि वो परफॉर्म करते हैं। और अगर वो बियॉन्ड द लिमिट जाकर कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं तो फिर जो है ना वो उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहाँ वहाँ पे जो एग्जेक्टिव का सिस्टम है ना यूके में, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्राउन आता है, देन फिर प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी कैबिनेट बनाता है, ठीक है, देन फिर जो ना सिविल सर्वेंट। तो ये बेसिकली जो ना एग्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो जो यूके में बेसिकली जो है ना वो ये फंडामेंटल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, ठीक है, इन ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसका मतलब ये है कि कोई भी मिनिस्टर अगर कोई भी कंडक्ट करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी वो एक्ट परफॉर्म करता है। अगर मैं लॉर्ड सेल्सबरी की बात करूँ तो उन्होंने कहा था इसका प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अंडरटेकन बाय एवरी मेंबर ऑफ द कैबिनेट। एब्सोल्यूट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो जितने भी मेंबर होते हैं कैबिनेट की, उनके ऊपर जो है ना एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आफ्टर डिसीजन इज अराइव्ड। जो मिनिस्टर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पार्लियामेंट के सामने जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो वो फिर उनसे जो है ना वो पूछते हैं कि उन्होंने ये एक्ट परफॉर्म किया या ये ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की, तो उन्होंने क्यों नहीं की। अगर हम रामसे मुहिर के मुताबिक देखें मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, तो वो कहते हैं कि कोई भी मिनिस्टर जो है ना वो अपने कमीशन और अमिशन ऑफ द एक्ट के जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड अ पार्लियामेंट और कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जो है ना वो कोई भी अगर कोई एक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, कोई अमिशन करता है या कोई कमीशन करता है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बेसिकली मिनिस्टरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसकी अगर हिस्ट्री को स्टडी करें तो पहले ये था कि प्रिवी काउंसिल का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। किंग ने अपनी एक काउंसिल बनाई होती थी, अपने जो है ना वो एक मेंबर्स अपॉइंट किए होते थे जिनसे वो मशवरा करके तो वो जो है ना वो फिर जो भी एक्ट था, जो भी काम था वो करता होता था, ठीक है। फिर जैसे जैसे जो है ना वो रेवोल्यूशंस आती गई, जैसे जैसे जो है ना वो टाइम जो है ना वो चेंज होता गया, फिर क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट थी ना, आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688, हमने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में कंप्लीट इसको स्टडी भी किया है। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम हो गई पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास सुपरमेसी आ गई, ठीक है। पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम हो गई, सॉवरेनिटी जो है ना वो पार्लियामेंट के पास चली गई, और जो क्राउन की पावर्स थी ना उसको कम कर दिया गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना क्राउन की जो जितनी भी पावर्स थी उनको कम करते करते, ठीक है, क्राउन इस टाइम जो है ना वो ऐसा जो है ना सिर्फ एक एज अ सिम्बोलिक अथॉरिटी है वहाँ पे, ठीक है। तो सारी जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास चली गई। फिर जो है ना वो पार्लियामेंट से ही जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना हाउस ऑफ कॉमन को ज़्यादातर पावर्स दे दी गई, हाउस ऑफ लॉर्ड से दे गई, ठीक है। आपने जो आपने पार्लियामेंट एक्ट पढ़े हैं, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड से
पावर्स लेके हाउस ऑफ कॉमन को दे दी गई, ठीक है, और हाउस ऑफ लॉर्ड की पावर्स को कम कर दिया गया। फिर हाउस ऑफ कॉमन से ही एक जो है ना पर्सन को इलेक्ट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, फिर वो प्राइम मिनिस्टर अपनी कबीना बनाता है, ठीक है। आज जो मॉडर्न टाइम पीरियड है बेसिकली वही प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट बनाता है, ठीक है, मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है डिफरेंट जो है ना वो फील्ड के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है, तो डिफेंस के लिए, फॉरेन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये बेसिकली मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है। फिर उन मिनिस्टर्स की कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ हैं, वो मिनिस्टर्स अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। अगर वो बियॉन्ड द लिमिट कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम मिनिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी की टाइप देखें तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक है कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि कलेक्टिवली जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि एक ही पर्सन, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन मिनिस्टर है तो एजुकेशन में कोई जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर ने अगर कोई बियॉन्ड द लिमिट कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया तो वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मतलब कि उसने एजुकेशन में कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स कर दी हैं, कुछ ऐसी चेंजिंग कर दी हैं जो कि उनके लीगल एथिक्स के अगेंस्ट हैं, जो कि यूके के लीगल एथिक्स के अगेंस्ट है, तो फिर वो इंडिविजुअल सिंगल पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होगा, जो एजुकेशन का मिनिस्टर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही हेल्थ में अगर कुछ जो है ना उसने मेडिसिन ऐसी ऐड कर दी है जिसको लॉ ने प्रोहिबिटेड डिक्लेयर किया है यूके में, ठीक है, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो अकेला पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो होल मिनिस्टर्स होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना एक कैबिनेट पूरी होती है, ठीक है। कैबिनेट जो भी डिसीजन देती है ना वो कैबिनेट जो है ना वो पार्लियामेंट के सामने जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है उस डिसीजन के हवाले से, ठीक है। चाहे वो एक पर्सन ने भी डिसीजन दिया है और सब ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है तो वो फिर पूरी कैबिनेट जो है ना वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। इसमें बेसिकली 2 प्रिंसिपल होते हैं कि जब भी कोई एग्रीमेंट करना होता है ना कैबिनेट ने, ठीक है, तो सभी पर्सन जो है ना वो उस कैबिनेट के जितने भी पर्सन है ना, अगर 10 पर्सन है उस कैबिनेट में, ठीक है, तो वो 10 के 10 पर्सन जो है ना वो उसके हक में जो है ना वो वोट देंगे, ठीक है। अगर एक पर्सन जो है ना वो उसके अगेंस्ट को वोट कास्ट करता है या अगर एक पर्सन जो है ना उसकी अगेंस्ट उसकी फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट है, तो या तो वो उसको या तो वो अपनी पोस्ट को रिज़ाइन कर देगा, ठीक है। तो अगर वो खामोश रहता है तो फिर इसमें यही कंसीडर किया जाएगा कि उसने इसके ऊपर कंसर्न दे दिया अपनी, ठीक है। और जब कोई पर्सन अपनी कंसर्न दे देता है तो फिर वो लाइबल होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक जो है ना वो कैबिनेट ने कोई इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, और वो जो है ना वो पार्लियामेंट में वो बात चली गई है कि ये जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो फिर सारे कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो फीचर्स हैं कलेक्टिव मिनिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं ना वो लॉयल होते हैं, उनको जो भी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से दी होती हैं, ठीक है, वो उसको लेके लॉयल होते हैं, ठीक है। और वो हर पर्सन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी वो एक्ट परफॉर्म करते हैं, कैबिनेट जो भी एक्ट परफॉर्म करती है, ठीक। अगर कोई भी पर्सन जो है ना वो उसके अगेंस्ट कोई एक्ट परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल कैबिनेट ने किसी वाले से जो ना मीटिंग की और एक पर्सन जो है ना वो उसके अगेंस्ट बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो हाउस ऑफ कॉमन में जो है ना उसके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी करवा सकते हैं, ठीक है। वो जो है ना हाउस ऑफ कॉमन में किसी और पर्सन के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को जो है ना वो रिमूव करने के लिए वो जो है ना वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं, ठीक है, मेंबर जितने भी हैं हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक है, तो वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन भी कर सकता है। तो ये बेसिकली जो है ना वो एक कंप्लीट जो है ना वो प्रोसेस है मिनिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अगर कैबिनेट का कोई भी पर्सन है, ठीक है, बेशक वो जो भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है वो उसके अगेंस्ट था, लेकिन जब उसने अपनी कंसर्न दे दी है, ठीक है, तो फिर वो अपनी एक्ट के लिए जो है ना वो लायबल होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिकली यही जो है ना वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें जो है ना वो कॉन्फिडेंस प्रिंसिपल होता है, यूनैनिमिटी प्रिंसिपल होता है, ठीक है, कि जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं उनके दरमियान यूनिटी होगी, उन सभी ग्रुप्स के मेंबर ने कंसर्न दी होगी। कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल होता है बेसिकली जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ना कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें ब्रिटिश में, तो सबसे पहले जो ना वेस्टलैंड अफेयर, इसमें बेसिकली ये हुआ था कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है ना वो कंपनी ने सेल किया था और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यूएस बायर के जो है ना वो फेवर में थे। जो डिफेंस सेक्रेटरी थे ना माइकल हेजल्टाइम, वो जो है ना यूरोपियन की फेवर में थे, ठीक है। तो फिर जो है ना उन्होंने सपोर्ट नहीं था किया खुल के, ठीक है, पब्लिकली उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं था किया, लेकिन चूंकि वो अगेंस्ट थे कैबिनेट के तो फिर उनको जो है ना वो रिज़ाइन देना पड़ा अपनी कैबिनेट से, ठीक है। तो ये
एक केस था, ठीक है। उसके बाद फिर जो दूसरी हमें इसकी एग्जांपल मिलती है बेसिकली इसराइल जो है इसराइल गजा फेयर। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि जो ब्रोनिस वर्सी थे ना वो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है। और जो कोलिशन गवर्नमेंट थी ना वो उनके अगेंस्ट थे, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी इसराइल गजा कन्फ्लिक्ट के वाले से, ठीक है। वो उस पॉलिसी के अगेंस्ट थे। तो फिर जब वो उस पॉलिसी के अगेंस्ट थे तो उनको भी फिर जो अपनी पोस्ट से जो है ना वो रिज़ाइन करना पड़ा था, क्योंकि वो खुद जो है ना वो अपनी कैबिनेट के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो कैबिनेट जब भी आप कोई भी मेंबर जो है ना वो कैबिनेट के अगेंस्ट होता है तो फिर कैबिनेट उसको यही कहते हैं कि या तो आप रिज़ाइन कर दें या तो आप इसके फेवर में कंसर्न दे दें, ठीक है। तो फिर भी या तो पर्सन वो उसकी फेवर में कंसर्न दे देता है या फिर वो रिज़ाइन कर देता है, ठीक है। तो इनको भी फिर रिज़ाइन करना पड़ा था। एक और इराक अफेयर के वाले से था, रॉबिन कुक जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है। उन्होंने भी जो है ना रिज़ाइन किया था एज अ लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन, जब जो है ना गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया था इराक की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, इन प्रोटेस्ट ओवर द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द इराक, ठीक है। तो तब भी जो है ना उन्होंने जो रॉबिन कुक थे उन्होंने जो है ना रिज़ाइन किया था। देन अनदर जो एग्जांपल हमें मिलती है सिंगल करेंसी अफेयर के वाले से, सर जॉफ्री होव ने रिज़ाइन किया था। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने जो है ना वो क्योंकि कैबिनेट के मेंबर थे तो उन्होंने भी फिर जो है ना रिज़ाइन किया था। तो ये बेसिकली या तो जो भी मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के या तो उनको उसके हक़ में कंसर्न देनी होती है, अगर वो हक़ में कंसर्न नहीं देंगे तो फिर वो उनको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ता है। दैन जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई पर्सन एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, तो उस जब कोई पर्सन एजुकेशन मिनिस्टर होता है तो उसके अंडर कितने ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान में अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, तो उसके जो है ना एक फेडरल में ऑफिस है, फेडरल में उसका एक सेक्रेटरी है, उसके बाद उसके प्रोविंस में बहुत से जो है ना उसके अंडर काम करने वाले पर्सन है, ठीक है। तो अगर उनमें से कोई भी एक पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है जो कि अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ है, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी लॉ है उसके अगेंस्ट है या ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो जो मिनिस्टर है वो भी इसके वाले से रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। आपने विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कोई सेकंड पर्सन जो है ना वो लॉ की वायलेशन करता है और आप भी उसके बिहाफ पे जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक जो है ना वो कैबिनेट का अगर कोई मिनिस्टर है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एजुकेशन मिनिस्टर की बात की, तो उसके अंडर बहुत से लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि वो उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो अगर उनमें से कोई भी पर्सन कोई इलीगल एक्ट परफॉर्म करता है या कोई इलीगल अमेंडमेंट्स करता है एजुकेशन में, ठीक है, जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, एथिक्स के अगेंस्ट है, रिलीजन के अगेंस्ट है, किसी एक रिलीजन को जो है ना वो टारगेट किया जा रहा है, तो वो फिर जो मिनिस्टर है वो उसके वाले से रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके ऊपर भी कंप्लीट लाइबिलिटीज़ जो है ना वो आएंगी। तो यही बेसिकली जो है ना वो एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो फिर वही एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि एजुकेशन में चेंजिंग आई हैं, ठीक है, तो वो फिर एजुकेशन मिनिस्टर ही अकेला जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट के सामने कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है, जो एजुकेशन मिनिस्टर का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी उसने काम करना है ना इसके वाले से, ठीक है, कोई चेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो उसने इन्फॉर्म करना होता है पार्लियामेंट को, ठीक है, और फिर उसने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी होती है, ठीक है। अगर कोई उसने इलीगल एक्ट कर दिया है, ठीक है, या उसके किसी मेंबर ने कर दिया है, तो वो उसके ऊपर उसके वाले से भी पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करेगा, उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है। दैन द सेकंड स्टेप, अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो वो अपोलोजाइज करेगा, ठीक है। अगर उसने कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो एक्ट ऐसा परफॉर्म कर दिया जो कि हीनियस क्राइम में आता है, ठीक है, तो वो फिर उसके अगेंस्ट जो है ना एक्शन लिया जाएगा, वो अपनी ऑफिस से जो है ना रिज़ाइन करेगा, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक सिंगल पर्सन जो मिनिस्टर है, ठीक है, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर उसने एक्ट परफॉर्म कर दिया है तो फिर उसको जो है ना वो उसको उसके साथ जो है ना कैसे ट्रीट किया जाएगा। इसकी अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो क्रिकल डाउन अफेयर में बेसिकली ये जो है ना मिनिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पाया गया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो उसमें से उधर ये हुआ था कि आर्मी ने जो है ना कुछ लैंड एक्वायर की थी, ठीक है, और जिस ऑनर से लैंड एक्वायर की थी ना उसने क्लेम, फिर उसने जो रियल ऑनर था लैंड का उसने जो है ना वो क्लेम कर दिया, तो फिर जो मिनिस्टर थॉमस बल्गर थे ना उनको डिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हुए थे उस एक्ट के वाले से, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम मिनिस्टर थे। उसके अलावा अगर हम डिफरेंट एग्जांपल देखें तो वो हमें यहाँ से मिलती हैं। लॉ एंड ब्रिटन इंडिविजुअली जो है ना उनको डिज़ाइन करना पड़ा था अपनी पोस्ट से, ठीक है। लॉर्ड कैरिंगटन
स्टीफन बियर्स, ये बेसिकली मिनिस्टर्स थे जिनको जो है ना वो रिज़ाइन करना पड़ा था अपनी पोस्ट से। और उसके अलावा कुछ ऐसे मिनिस्टर्स भी थे, ठीक है, जिन्होंने अपोलोजाइज किया, एक्सप्लेनेशन दी, ठीक है, और उनको जो है ना अपनी पोस्ट से रिज़ाइन नहीं था करना पड़ा, लेकिन वो भी लाइबल जो है ना डिक्लेयर हुए थे। वो उसमें विलियम वाइटला, जेम्स प्योर, मिचेल होवर्ड, ये बेसिकली मिनिस्टर्स थे जिन्होंने जो है ना डिज़ाइन तो नहीं था किया, लेकिन इनके ऊपर भी जो है ना लाइबिलिटीज़ इंपोज हुई थी, ठीक है। तो ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली जो है ना स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो पाया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें ये बेसिकली ये होता है कि जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है थ्रू द पार्लियामेंट। अगर कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करते कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आया है, ठीक है। अगर कोई अभी आप पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं, बियॉन्ड द पावर जो है ना आप कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है ना, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था डेलीगेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब जो हाउस ऑफ कॉमन में बैठे हैं वहीं से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा, वहीं से मिनिस्टर्स बनेंगे। तो जो एग्जीक्यूटिव को होल्ड किया और जिन लोगों ने, वो ही जो है ना लेजिस्लेशन में भी अपना जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उनका अच्छा खासा, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन में जो है ना वो ज़्यादातर वही मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। तो अगर हाउस ऑफ कॉमन में कोई बिल इनिशिएट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से और वो मेजोरिटी नहीं ले सका, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर भी जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। ऐसा हुआ भी है। तो अगर हम लॉर्ड मॉडले की बात करें तो इंडिविजुअल एज वेल एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टू इंक्रीज द लॉयलिटी इन द मिनिस्टर फॉर द जनरल वेलफेयर इन पब्लिक। तो उनके मुताबिक जो है ना बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो एक लॉयलिटी इंक्रीज करती है मिनिस्टर फॉर द जनरल वेलफेयर इन पब्लिक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मिनिस्टीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन और कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में अल्लाह हाफिज़।